कभी सोचा है कि आपका पार्टनर किसी और से बात करना चालू कर दे तो आपको जेलसी फील होने लगती है? क्या ये एक फ़िक्र का चिंता का टॉपिक है या फिर ये एक इनसिक्योरिटी है? ये ही चीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जेलसी, जो कि हर रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ी अड़चन बनती है। आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं हम इस पर चर्चा पर। नमस्कार, मैं हूँ स्तुति कटारा और आप सभी का स्वागत है एमएस टीवी पर। मेरे साथ आज इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए सुशील सर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया स्तुति मुझसे बात करने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है जेलसी, हुँ, तो जेलसी फैक्टर एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। जब भी पार्टनर किसी और से बात करने लगता है या कोई फ्रेंड के पास जाता है, तो जेलसी एक चीज़ आ जाती है उन दोनों के बीच में। हुँ। आपके लिए जेलसी का मतलब क्या है? देखिए जेलसी का अर्थ जो आप पूछ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं जब आपका पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ है, तो आप क्या करते हैं ना कि किसी भी अपने पार्टनर के सराउंडेड है ना एक बाउंड्री बना लेते हैं कि म भई ये जो है ना, ये एक पेरिफेरी है, इसके अंदर कोई नहीं आना चाहिए। अब ये आपकी एक वर्चुअल लाइन है नहीं? आपको लगता है कि कोई इसको क्रॉस कर रहा है उस लाइन को, है नहीं? कोई उसके अंदर इंटरवीन कर रहा है, हुँ, कोई इंट्रूडर है, कोई मतलब उसके अंदर घुसना चाहता है, उस बाउंड्री को तोड़ना चाहता है। तो वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है और जब इनसिक्योरिटी पैदा होती है तो वो जलन का रूप ले लेती हाँ, है नहीं? तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर कंट्रोलिंग हो जाते हैं, हुँ, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि भई ये जो है वो इसके आस-पास कोई नहीं जाएगा, इसके मतलब इस तरीके से वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये ना केवल उस व्यक्ति के लिए घातक है जिसके बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि वो उसको तो कंट्रोल करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो बेचैन हो ही जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी नींदें हराम कर देगा ये आदमी, वो उसको काम नहीं करना अच्छा लग रहा है, उसका सुकून गायब हो गया, सब कुछ है। बट इक्वली जो है इसके लिए भी घातक है, हुँ, क्योंकि अब ये सारा काम छोड़ कर के, अपने जितने भी काम हैं सबको मतलब एक ताक पे रख कर के, इसका एक सिंगल एजेंडा ये हो गया है कि भई अभी चौकीदार हो चुका है ये, भई चौकीदारी करेगा ये। यानी कि वो मतलब अगर उसकी माशूका है तो वो कहाँ जा रही है, किस-किस से बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, कितनी देर बात कर रही है, क्या ऐसी बातें थी, यानी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके मन के अंदर और कई बार ऐसी चीज़ों के अंदर गलतफ़हमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ इनसिक्योरिटी है और आप एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं अपने पार्टनर के अराउंड कि सो दैट पीपल शुड नॉट एंटर इन इट और जब वो बाउंड्री क्रॉस होती है तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी पैदा होती है और उसी से जलन। तो ये तो आपके सवाल का आंसर ये है कि भाई इस तरीके से उसमें नहीं जाना चाहिए। और बड़ा कई बार तो बड़ा फनी इंसिडेंट होता है कि मतलब लड़की को पता ही नहीं होता है कि भाई कोई उसे इस तरीके से भी देखता है, चाहता है। 4 दोस्तों के अंदर बात चल रही होती है कि भई मतलब उससे कुछ नहीं कहेगा भाई तू या मतलब वो मेरी बंदी है, वो मेरी बंदी है मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो बेचारी किसकी बंदी हो चुकी है। तो ये सारा जो नाटक और तमाशा जो है ना, ये सब चलता रहता है। बट ये किसी के भी स्वास्थ्य के लिए ये जलन और इनसिक्योरिटी जो है, ये ठीक नहीं है। सर, कमिंग टू इनटू अ रिलेशनशिप, जब हुँ, आप रिलेशनशिप में होते हो हुँ, और जेलसी फैक्टर आता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जेलसी इज़ अ गुड थिंग, कि वो मेरा पार्टनर है, मैं उसके बारे में केयर करता हूँ इसलिए आई एम जेलस। तो आपका क्या टेक है उस चीज़ पे? डू यू थिंक कि हेल्दी जेलसी एक्सिस्ट या फिर जेलसी सिर्फ़ एक एक इनसिक्योरिटी है? नहीं, नहीं, वो कोई हेल्दी-वेल्दी जेलसी नहीं होती, जेलसी जेलसी होती है, मतलब यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट। सवाल ये है कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई वो जहाँ भी जा रहा है, जो भी कर रहा है, उसके भी अपने काम हैं, उसका भी अपना जीवन है। तो रादर देन कंट्रोलिंग हर और हिम मतलब यू शुड ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट हिम, यू सपोर्ट हर, यू नो। तो वो तो समझ में आता है बट ये कोई हेल्दी जेलसी मतलब इसको इस तरीके से अगर कोई देखता है कि भाई देखो मेरे मतलब मुझसे उसको मोहब्बत है इसलिए वो जलन है उसके अंदर या वो ये कहे कि भाई मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए जलन तो होगी ही मेरे दिल में, हुँ, है नहीं? ये सब जो अक्सर है ना, लोग यही हाँ, बोलते हैं। ये सब जो है ना बड़ी इमेच्योर सी बातें हैं ये।
है नहीं? हाँ, ये ज़रूर होगा कि थोड़ी पल के लिए आदमी को लग सकता है कि भाई अभी तो हम बैठे हुए थे बट व्हाई शी इज़ गिविंग सो मच अटेंशन टू इट, यू नो? हम्म। सो मतलब थोड़ा-सा एक मैच्योर लेवल पे आदमी सोचेगा, हो सकता है भाई इसके कुछ मतलब उसका कुछ काम हो, ऑफ़िस का कोई कलीग हो, कोई बातचीत हो, मतलब उसको अगर आप हेल्दी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको मतलब अगर आप उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरह से अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे या उसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है नहीं? क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति जो है कंट्रोल नहीं होना चाहता, क्योंकि मैन इज़ बॉर्न फ्री। मतलब सबसे जो कीमती इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास है, मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, अगर सबसे कीमती कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर है, वो है अपनी आज़ादी। हम्म। जिस व्यक्ति की आज़ादी छिन जाए, है नहीं? तो वो जीते जी एक ज़िंदा लाश है वो, मृत व्यक्ति के समान है वो। ये उनसे पूछा जाए जिनको जेलों के अंदर रहना पड़ता है, जिनको बंदी बना के रखा जाता है, जिनको कैद खाने में डाल दिया जाता है। तो जो आपकी आज़ादी जो है, वो सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा बहुमूल्य रत्न मैं उसको कहूँगा। अगर उस पर कोई पहरा लगाना शुरू कर दे, उस पर कोई पाबंदी लगाना शुरू कर दे, तो वो आपका पार्टनर क्या हुआ? वो आपका पार्टनर नहीं है, वो तो जेलर हो गया, है नहीं? तो जेलर से बचने के लिए तो आपको फिर कुछ भी करेंगे आप, इंसान है भागता नहीं? है फिर। इंसान भागता है, दीवारें फाँदता है, तोड़ता है, ये सब जो चीज़ें जब हो रही है ये जो है। तो ये तो कोई बात ही ना हुई कि भई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए मेरे दिल में जलन है। बहुत सारी लड़कियों को ये पसंद भी आ सकता है नहीं? ख़ास तौर पे मतलब ये लड़कों का और लड़कियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, उनको अच्छा भी लग सकता है। कई लोगों को लगता भी है अच्छा कि देखो भई उसको जलन हुई। तो अब क्या कर रहे हैं कि आप अपनी किसी कमज़ोर नब्ज़ की डोर जो है किसी के हाथ में पकड़ा रहे हैं। अब उनको ये पता है कि अगर तुमने कोई काम नहीं किया, उनकी इच्छा के बिना या मतलब इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं किया, तो उनको ये पता है कि मैं 4 दोस्त बुला करके उनके साथ में बात करना शुरू कर दूँगी और ये आदमी अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल होते ही ये आकर के बिल्कुल घुटने पर टिक जाएगा आकर के। तो आपकी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ में आ गई तो अब आप वही कर रहे हैं, आप मतलब आप पपेट बन गए अब आप, ठीक है नहीं? तो ये नहीं करना है, बिल्कुल। मतलब यू शुड रिस्पेक्ट अ पर्सन, उसकी अपनी एक डिग्निटी है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, छोटा-बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है नहीं? उसके आधार पर उसको देखा जाना चाहिए। अगर आप ये सीख सकते हैं ये एटिकेट तो बहुत अच्छा है, आपका रिलेशनशिप चलेगा। एंड इफ यू ट्रीट अ पर्सन लाइक यू नो योर प्रॉपर्टी, तो फिर आपको मात खानी पड़ेगी फिर तो। सर, आपको क्या लगता है आज के सोशल मीडिया के जो भी ज़माने में है, तो इस चीज़ ने जेलेसी फैक्टर को और बढ़ा दिया है? लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, हुँ, हुँ। इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग, क्या इसने जेलेसी फैक्टर को और 10x कर दिया है या और ज़्यादा बढ़ा दिया है? देखिए कोई भी फेक चीज़ जब फेक चीज़ से मिलती है, तो वो 10 टाइम्स क्या वो तो 1000 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, ठीक है नहीं? अब आप एक वर्चुअल जीवन की बात कर रहे हैं। वर्चुअल लाइफ में क्या है, वर्चुअल लाइफ में आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, यू विल प्रेजेंट योर बेस्ट, है नहीं? हुँ। आज सोशल मीडिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको पीछे जाया जाए तो वहाँ पे अभिनय जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होकर के निकल करके आता था। हुँ। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में दो लोगों को देखोगे तो वो अपना बेस्ट प्रेजेंट दे रहे होते हैं। हुँ। मतलब उनसे अच्छा इस धरती पर कोई नहीं है, उनसे बेहतर कोई नहीं है, उनसे अच्छा दिल किसी के पास नहीं है नहीं? वो हर चीज़ में हाँ कर देते हैं, वो आपको पूरी आज़ादी दे रहे होते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ा-सा किसी भी पार्टनर को कोई भी परेशानी आई या उसको कहीं जाना पड़ गया या उसको कोई दूर रहना पड़ गया, वहीं पे सारा महल जो है वो धराशायी हो जाता है नहीं? या किसी के साथ उसको बात करने में देख लिया या कुछ हो लिया, तो ये सारे के सारे जो रिश्ते हैं, ये सब रेत के धरातल पर बने हुए रिश्ते हैं। तो वर्चुअल मीडिया भी जो है, वो वर्चुअल जो लाइफ़ है आपकी, वो भी इसी तरीके से है नहीं? तो वहाँ पर क्या है कि एक फ़ेक दुनिया है और फ़ेक दुनिया अम, जो फ़िल्टर वाली दुनिया है, जो आप अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट प्रेज़ेंट कर रहे होते हो, तो इतना कुछ होता नहीं है। अंदर आपके आँसू हैं, दर्द है, परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, आपका जीवन ठीक नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू शो, क्योंकि अगर आपने वो दिखा दिया, तो लोग आपके ऊपर हँस ना दें, हुँ। आपको परेशान ना कर दें, आपको जज ना करें।
आपको ये ना देखें कि देखो आ गया अपनी औकात पे, इसमें ये इस तरीके से। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि अपनी एक फेक दुनिया उन्होंने क्रिएट की होती है। दूसरे व्यक्तियों को लगता है कि अच्छा भई ये तो बड़ा बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, ये तो बड़ा कमाल है भई तो। तो उनको अब जलन शुरू हो गई। था कुछ नहीं, लेकिन जलन शुरू हो गई, है नहीं? ईर्ष्या शुरू हो गई और उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को अपने पार्टनर पे निकालना शुरू कर दिया हुँ, कि तुम बैठे हुए हो ऐसे ही, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हुँ, भले ही वो कोई किसी मर्द के सामने जाकर के उसने खिंचा ली हो फोटो, हुँ, लेकिन आप इसी रात में इसी गम में आपको नींद नहीं आई पूरी रात भर की, कहीं इसने मर्सिडीज तो नहीं खरीद ली, हुँ, है नहीं? वो तो गया था सीपी ऐसी घूमने, तो मग खड़ी हुई थी किसी की, तो उसने खिंचा ली फोटो। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हुँ, तो ये जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, या जो सोशल मीडिया का दिखावा है, तो इसने 10 टाइम्स नहीं, इसने तो सैकड़ों टाइम्स उसने उसको बहुत एनहांस कर दिया है इस चीज को। और वहीं दूसरा ये है कि एक व्यक्ति है, वो अपने आप को उसने ओरिजिनली बताया है, वो अपने आप दिल खोल करके रख रहा है। तो ठीक है, थोड़ा-सा लोगों को अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि उसको लोग एप्रिशिएट भी करेंगे कि एट लीस्ट ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट हिम हिमसेल्फ। एंड हिमसेल्फ, एंड उसको उसको खुद भी ये अच्छा लगेगा, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आदमी फेक अपनी पर्सनैलिटी बना के चलेगा, उसको हर पल डर लगा रहेगा, यार मेरी असलियत ना खुल जाए कहीं, पता ना चल जाए। पता ना चल जाए, मेरे मेरे बारे में ना लोगों को पता लग जाए। ठीक है नहीं? और ऐसे ज्ञानी भी बहुत हैं जो ज्ञान दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, और जब आप ऐसे करेंगे देन द पीपल विल टेक यू सीरियसली, अदरवाइज पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। तो इसी में ही जो उनका जो समय जो है उसके अंदर जाता सर चला जाता आपने जैसे जजमेंट की बात करी कि जजमेंट बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि है। जजमेंट की वजह से भी एक वो फैक्टर आ जाता है जेलिसी वाला कि लोग जज ना करे, इस चीज़ पे मुझे जज ना करे, इसको मैं मना करूँगा कि ये ना करे वरना लोग मुझे जज करेंगे कि तेरी पार्टनर ऐसी है। आपको क्या लगता है कि जेलिसी फैक्टर उस जजमेंट से भी उपज के आता है बाहर? देखिए जजमेंट का जो फैक्टर है कि मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि कोई अच्छी बात नहीं है मेरे अनुसार कि किसी को जज करना, या किसी चीज़ को लेकर के आप लेकर के हैं कि मतलब आपका पार्टनर और इसका पार्टनर, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पर ना जा कर के, है नहीं? कि ये सब जो चीज़ें, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। तो आपको रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आप सहज रहें, उतना ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर आप सहज रहेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँगे, ऑनेस्टली आप करेंगे, किसी को जज नहीं करेंगे, है नहीं? किसी के बारे में कोई ऐसा ओपिनियन नहीं बनाएँगे, है नहीं? तो मुझे लगता है कि वो आसान होगा, और इसका मतलब कोई अंत नहीं है। मतलब मैं इसको कोई इस बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं बता सकता मैं। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि अ, ये जो किसी को जज करना और ये सब जो है, ये अल्प बुद्धि की निशानी है ये, है नहीं? बहुत ही जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, वही इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। जो जितना भी बड़ा व्यक्ति होएगा, या जिसको जीवन का अनुभव होएगा, या जीवन को सही तरीके से वो अपनाने की कोशिश करेगा, या उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, उसके पास ये चीज़ें नहीं होती। वो समझता है चीज़ों को कि भई अगला आदमी जो है वो उसको भी दुःख हो सकता है, दर्द हो सकता है, परेशान हो सकता है नहीं? वो भी पज़ल हो सकता है, उसको भी हुँ। एकांत चाहिए हो सकता है, उसको भी अपनी एक दुनिया में एक स्पेस चाहिए हो सकता है, क्योंकि वो गुज़रा होता है उन सब चीज़ों से, है नहीं? बाकी जो है ये सब अल्पबुद्धि का निशानी है ये, जो मुझे लगता है। सर अब बात आ जाती है फ्रेंड सर्कल्स पर। हुँ। आजकल लोगों के बहुत बड़े-बड़े फ्रेंड सर्कल्स होते हैं। तो उससे भी इनसिक्योरिटी होने लग जाती है लोगों को कि ये फ्रेंडशिप मत रखो, ये मत रखो। एक वही कंट्रोलिंग बिहेवियर हुँ, आ हुँ, जाता हुँ। है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ का होना इज़ नॉर्मल या ये चीज़ का होना इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपने रिश्तों के अंदर है ना, जब भी किसी व्यक्ति के प्रति आपका अट्रैक्शन हो, जब भी किसी कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगना शुरू हो, जब भी आपको लगे कि हाँ, ये इस व्यक्ति से बैठ बैठ कर के बात हो सकती है, या इसकी आदतें ठीक हैं, ये उस लेवल का व्यक्ति है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो आपको बैठ कर के ना कुछ चीज़ों पर बात करनी चाहिए, है नहीं? कुछ समय ऐसा लगाना चाहिए। हमेशा यही नहीं कि बैठ कर के कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो इससे कितनी बातें कर लोगे? बट अपनी पसंद, नापसंद, अपनी बाउंड्रीज़, अपना क्या आपको पसंद है नहीं? क्या आपको करना नहीं पसंद है?
तो ये खुल करके बातें होनी चाहिए। और जब खुल करके बातें होती हैं तो एक व्यक्ति जो है वो आपके बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ्ड हो जाता है कि भाई हाँ देखो इसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ठीक है नहीं, ये बात करना इसको पसंद है, ये बात नहीं है इसको पसंद है, उस बात में बारे में बात ही ना की जाए। मैच्योर रिलेशनशिप क्या होती है? मैच्योर रिलेशनशिप यही तो होती है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज नहीं अच्छी लग रही है नहीं, और आप उसको बार बार किए जा रहे हो, तो क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक है नहीं, नुकसान ही होगा उससे कि भाई आपको नहीं कोई अच्छी चीज लग रही है कि भाई अच्छा, अब इसमें भी एक चीज ये है कि आपको इसलिए नहीं अच्छी लग रही है क्योंकि आप इसको अपने तरीके से चाहते हैं, हुँ, तो वो भी गलत है नहीं, क्योंकि आपके अनुसार चीजें नहीं होंगी, चीजें तो होंगी जैसे होती हैं, हुँ, है नहीं। आप आपने कोई दुनिया नहीं क्रिएट की है, दुनिया के अंदर आप हैं, आपके अंदर दुनिया नहीं है, ठीक है नहीं, लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो अगर आप ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके अनुसार नहीं हो रहा है, तो आप गड़बड़ है, ठीक है नहीं। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और ये व्यक्ति करे चला जा रहा है, तो इंटेंशनली हो सकता है करे चला जा रहा हो ये इस चीज को, तो ये फिर इनके पार्ट पर ही गलती है। हुँ, तो ये जो बाउंड्रीज हैं या ये जो सारी जो बातें हैं एक मैच्योर रिलेशनशिप में पहले होनी चाहिए। और जब ये रिलेशनशिप की बातें होती हैं तो उसके बाद आपका सर्कल फ्रेंड्स का छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है नहीं। किसी का व्यक्तित्व होता है इस तरह का, वो ठाका लगाना चाहता है, वो यारों का यार है, वो दोस्त है, वो बहुत खुले विचारों का है, वो बड़ा उपनाम से सबको वेलकम करता है, वो दिलेर है नहीं? होता है लोगों के अंदर, हर को पाँचों उँगली बराबर नहीं होती। एक व्यक्ति मिलेगा बड़ा इंट्रोवर्ट है, वो चुपचाप रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बड़ा टिमिड सा रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो खराब है वो, है नहीं? तो ये तो हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा है, एक उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है, उसने अपने आप को ऐसा बनाया है, उसने अपने आप को ऐसे इस तरीके से उसने अपने आप को गढ़ा है नहीं? आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको उसको एज़ इट इज़ आपको स्वीकार करना होगा, ठीक है नहीं? जैसे कोई फूल है, अगर वो अपने पौधे के ऊपर है तो खिला हुआ होता है। अब आप क्या करना चालू करते हो कि एक तो तरीका ये है कि भाई वो फूल है तो आप देखो, उसके साथ रहो, उसको एन्जॉय करो, है नहीं? उसकी फ्रेग्रेंस जो है उसको एन्जॉय करो। एक आप क्या करना, आप तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हो, हुँ, है नहीं? तोड़ दोगे तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, पड़ा होगा दूसरे दिन, है नहीं? क्या होगा उसका? तो पॉइंट ये है कि आपको इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई कितना बड़ा किसी का सर्कल है, वो तो होगा ही। जब व्यक्तित्व के अंदर दम हो खम होगा तो सर्कल अपने आप बड़ा होगा। आपके चाहने वाले होंगे बहुत स ज़्यादा, लोग आपको पसंद करने वाले होंगे, ठीक है नहीं? और आपका छोटा जो सर्कल है, तो उससे उससे कंपैरिज़न या जलन किस बात की है उससे, है नहीं? उससे तो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं कि ये जेलसी इसके अंदर आ जाना कि भाई उसका इतना बड़ा सर्कल है, उसका सर्कल तो होएगा ही क्योंकि भाई उसके अंदर कोई ख़ास बात है, ठीक है? तो मुझे लगता है सारी कुछ जो चीज़ें हैं वो समझ की कहानी है कि अगर आप समझते हैं चीज़ों को और अगर आप फ्री हैंड देते हैं, फ्री हैंड छोड़ते हैं रिश्तों के अंदर, तो आपके रिश्ते जो हैं वो लंबे चलते हैं, अच्छे होते हैं। और रिश्तों को खाद-पानी देना होता है, उनको ग्रो करना होता है, पेड़ ठीक है की ना? तरह। हाँ, उनको एक तरीके से सींचना होता है, ठीक है नहीं? बशर्ते कि वो आपका सब कुछ ऑनेस्ट हो, हुँ, ऑनेस्टी के साथ में आप करें। अब आप कहेंगे कि आज के ज़माने में सर ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट तो कोई है नहीं। तो ठीक है, ज़माने के हिसाब से ही चलना है ना, तो ठीक है समझ में आ जाएगा। भाई तुम्हारे लिए मतलब 10 और भी हैं तो मेरे लिए भी तो 10 और हैं। ऐसा थोड़ी वो मार्केट में अकाल पड़ गया है। ठीक है भाई, नई बनी बात नहीं है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बात खत्म हो गई। सर अब आपने जैसे इंसानों के बारे में बात करी, इंसान 2 तरीके के होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। आपको क्या लगता है कि किसका रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी होता है, इंट्रोवर्ट लोगों का या एक्सट्रोवर्ट लोगों का? देखिए एक्सट्रोवर्ट लोगों का निश्चित रूप से जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रहेगा क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है नहीं। वो हर छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, यानी किसी को क्या कोई ख्वाब थोड़ी आ रहा है किसी को हुँ, कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे वहाँ बड़ी तकलीफ होती है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें मतलब इशारों में समझ लेना चाहिए था। अरे हुँ, यार कैसे समझ लेना चाहिए था? क्या जब मैं वहाँ था तो ये हो रहा था तो क्या तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए था? भाई कैसे सोचना चाहिए था?
नहीं, वो तो वही हर किसी का दिमाग तुम्हारे जैसा दिमाग थोड़ी है किसी का। या तुम्हें क्या उस समय पे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी? ठीक है, बंदे का आईक्यू नहीं था यार, इतना नहीं बोल सकता था वो। उसके हो सकता है दिमाग में आया, उसने मन ही ना किया वो बोलने का। हम्म। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं, वो अपनी बात खुल करके रखते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं वो। हम्म। और किसी भी रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी ताकत है उसको बांधे रखने में, वो रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन है। अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन की गुंजाइश आपने छोड़ी हुई है, तो वो आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जो आपको तोड़ते हैं या फिर आपको जोड़ते हैं किसी भी संबंध से, वो क्या है? वो आपके शब्द हैं। शब्द ही किसी बड़े रिश्ते को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। द्रौपदी ने जो कहा था वो कोई मतलब एक सेंटेंस उसने कहा था ना कि अंधे का पुत्र अंधा, हम्म। और उस एक सेंटेंस से पूरा महाभारत हो गया। हम्म। ठीक है नहीं? तो जो आपके जो शब्द हैं ये जोड़ने का भी काम करते हैं और ये तोड़ने का भी काम करते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में जब झगड़े होते हैं ना, लड़ाइयाँ होती हैं, तो पता नहीं किस-किस ज़माने की 1920 से लेकर के 16, 14 यानी 18 यानी कौन-कौन सी डेट तक लोगों को याद है कि उस हम्म। दिन शनिवार का दिन था, शाम का वक़्त था, चाय पी रहे थे और वहाँ पर तुमने फलाना आया था, उस समय पे तुमने ये बात कही थी। लोगों को याद रहता है ये, ठीक है नहीं? तो ये जो सारा का सारा जो आयोजन है कि भई अ, जो आपका जो सवाल है कि भाई जो एक्सट्रोवर्ट जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। रही बात इंट्रोवर्ट लोगों की, इंट्रोवर्ट लोग जो अपने मन के अंदर रख लेते हैं बातों को, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेशन नहीं करते हैं। कई बार फिर क्या होता है कि एक सेकंड स्टेज भी उनकी लाइफ में आता है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि भाई देखो हम तो बहुत कम बोलते हैं, है नहीं? हमें तो भाई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है किसी से, है नहीं? और भाई हमें तो इतनी बातें आती नहीं हैं और हम तो भैया इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें कोई बहुत तारीफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है नहीं? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अच्छे के लिए अगर हैं, अगर थोड़े समझदार हैं तो ठीक है, वरना इंट्रोवर्ट होना तो कहीं न कहीं भाई फिर आपको और सारी चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है नहीं? अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको तो ठीक है, और ये बाय नेचर है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर व्यक्ति नहीं हो सकता एक्सट्रोवर्ट। बट आपका जो सवाल है कि अगर आप बोल पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को आपकी भाव भंगिमा से, आपकी लैंग्वेज से, आपके विचारों से उसको पता लगता है कि आप मेरे बारे में या समाज के बारे में या देश के बारे में या सोसाइटी के बारे में, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल होते बट हैं। सर आज के जो जनरेशन है उसमें लोगों को चिक चिक नहीं पसंद। लोग चाहते हैं कि बस उतना ही बोले, उतना ही काम करे, चिक चिक नहीं चाहिए हमें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट जो कैटेगरी के लोग हैं, इनका कभी चिक चिक वाला वो मूड आ जाता है कि इतना बोलना, इतना एक्सप्रेस करना, ओवर एक्सप्रेस कर देना, जो कि एक टॉक्सिक टैग लग जाता है। तो आप क्या सोचते हो उस बारे में? देखिए, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया चिक चिक करना, अब ये तो एक उससे तो उसका पूरा चरित्र समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बक बक किए जा रहा है, जो बात बोलने की है वो भी कर रहा है, जो नहीं बोलने की है, तो वो भी कर इसको रहे एक्सट्रोवर्ट नहीं कहेंगे इसको। ये आदमी जो है ना, ये एक बहुत ही वाहियात किस्म का बातूनी व्यक्ति हैं। है नहीं? जिसके पास मतलब ऊल-जलूल बहुत सारा कचरा इसके दिमाग में भरा पड़ा है और ये बोले चला जा रहा है, जो कि एक्सेप्टेड ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति भाई कितना कचरा खा लेगा यार, कितना वो अपने ऊपर गिरा लेगा वो, ठीक है नहीं? तो ये एक्सट्रोवर्ट होने की निशानी नहीं है, ये महामूर्खता की निशानी है, बेवकूफ़ी की निशानी है। ऐसा एक्सट्रोवर्ट होने से तो भगवान बचाए, उससे तो क्या होगा? भाई अगर इफ यू आर नॉट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है, किसको पसंद आ रहा है, किसको नहीं पसंद आ रहा है। समझदार व्यक्ति जो होता है, वो आपके इशारे में ये समझ जाता है कि ठीक है, मैं भाई बोल रहा था। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि बोल रहे होते हैं, बहुत धारा प्रवाह बोल रहे होते हैं। लास्ट में बीच में बोल देते हैं कि आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, है नहीं? वो बोल देते हैं इस तरीके से, आई होप यू आर एन्जॉयिंग। अगर आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बोलता रहूंगा, वरना मैं चुप हो जाऊंगा, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग। उनको पता है कि दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार नहीं, ये तो घनघोर अत्याचार है कि भाई ज्यादा दूसरे बोल आदमी के देना। ऊपर आप लदे पड़े हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, है नहीं? और चक 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 आपने दिमाग का दही कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति का तो पूरा चरित्र सामने आ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को तो कौन झेलेगा?
तो अगर जेनजीज जो या नए जनरेशन के बच्चे बोलते भाई चिक 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 नहीं चाहिए, तो गलत नहीं कर रहे हो, वो परेशान हो गए भाई बेचारे, क्या करें। अरे कितना सुनेंगे भाई, थोड़ा बहुत हो गया, सुन लिया आपकी बात, एक बार सुन ली तो आप रिपीट करे चले जा रहे हैं, आप फालतू की बातें कर रहे हैं जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है नहीं, हमारे सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे आपकी बात सुन करके, और क्यों सुनेंगे भाई तुम्हारी बात हम। तो ये तो बात सही है कि भाई अगर उस रूप में एक्सट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होने का जब मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्या है कि एक्सप्रेशन की, देखिए आपकी, आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी ये सारी चीज़ें थी, आपके अंदर ये खासियत थी, ये क्वालिटी थी, ये ऐसा था, वैसा था, ठीक है नहीं, और हमारी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको देख कर के, मतलब ये इस तरह की बातें अगर होंगी, ठीक है नहीं, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा भाई, तू समझ में आया कि यार बंदा जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपकी हुँ, भाषा के पीछे छुपी हुई आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निकल कर के सामने आती है। यानी जो आप मन में सोचते हैं वही तो बोलेंगे, हुँ। और वही आपके विचार बनते हैं, वही आपकी भाषा बनती है। तो अगर पीछे भेजे में कुछ है ही नहीं, कचरा भरा पड़ा है, तो ही उगलेंगे ना, तो आप, और वही हो रहा है। तो जेनजीज तो बेचारे परेशान हो ही जाएंगे, वो भी तो इंसान है ना। पहले अपने घर पे सुने वो, फिर इधर उधर सुने, फिर तुम यहाँ पे आकर के जहाँ उनके दोस्त सर्किल है वहां पे आप करके आप ऐसा कोई बंदा टकरा जाए तो क्या होगा। दिमाग तो खराब। फिर तो दिमाग खराब हो ही जाएगा वो तो। सर फिर ये बात तो समझ आ गई कि हम्म, चिक-चिक वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग इंट्रोवर्ट है, हाँ एक्सट्रोवर्ट हाँ, से। उससे नहीं। अब बात आती है कि जेलसी वाले पे हम वापस आते हैं। हम्म, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम जेलस हो रहे हैं, हम जेलस हो रहे हैं, तो पार्टनर कभी-कभी जो पार्टनर होता है उसको पसंद होता है। अब ये एक कैटेगरी वाले पार्टनर आते हैं जो जैसे कोई पार्टनर जेलस नहीं हो रहा, हम्म। वो इतना अंडरस्टैंडिंग है, बट पार्टनर आके बोलती है तू जेलस ही नहीं हो रहा, तू मुझे प्यार ही नहीं करता। ये वाली कैटेगरी के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि भाई तू जेलस ही नहीं हो रहा, और इसका मतलब तू मुझे प्यार ही नहीं करता। अब इसी को, सेंटेंस को ले लीजिए। आपको अप्रूवल की क्यों ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है आपको अप्रूवल की? प्यार कोई कहने की चीज़ थोड़ी है। वो तो जब सामने वाला व्यक्ति करेगा, तो वो तो समझ में आ जाएगा ना। अगर आपकी पार्टनर को ठोकर लगी है और उसने अपना हाथ अगर आके बढ़ा करके आपको सँभाल लिया है, तो अब इस पे आप कोई निबंध तो लिख नहीं सकते कि भाषण लिखेंगे इसके ऊपर कि नहीं, जब तुम वहाँ पर तुम गिर रही हो, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो आप कचरा कर दोगे सारी चीज़ का, कर दोगे ना? तो प्रेम की जो भाषा है, वो समझ की कहानी है, यानी एक अंडरस्टैंडिंग की कहानी है, 2 लोगों के बीच की एक मूक भाषा है, एक साइलेंट डिस्कशन है, एक साइलेंट टॉक है। तो वो, आपको अप्रूवल की ज़रूरत क्यों है? आपको जेलसी होगी तभी प्यार होगा, तभी समझ में आएगा। ये पैरामीटर, ये समीकरण आया कहाँ से ये? लोगों ने बनाया है नहीं? परसेप्शन। तो लोगों ने इस तरह का परसेप्शन अगर बनाया है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। इससे हुँ। क्या हो जाएगा कि भाई तुम्हें जलन नहीं हो रही, और मतलब अब जलन इसलिए नहीं हो रही है कि आई एम एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है नहीं? मुझे पता है कि तुम काबिल हो, मुझे पता है कि तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे या करोगी, ठीक है नहीं? तो मुझे जलन नहीं है, मुझे आपको ऊपर देखना है, मुझे आपका सहयोग करना है, मुझे आपका सपोर्ट करना है, जलन थोड़ी करनी है मुझे, ठीक है नहीं? और प्यार के लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है किसी भी तीसरे व्यक्ति की, कि भाई तीसरा व्यक्ति जब आएगा, रोमांस तभी खड़ा होगा, है नहीं? ये फ़िल्मी कहानी है, फ़िल्मी कहानी तो बड़ी अच्छी लगती है ये, कि भाई एक दोस्त है और उसकी वो है, तो उसका दोस्त आया और उसने उसको देखा, तो वो लड़की जो है अचानक 5 साल पहले उसकी आँखें वैसी, और वो डूब गई उसके अंदर कि अरे! ये तो उसने रिमाइंड कर रहा है, कहीं ये वो तो नहीं। ये कहानी शुरू हो गई वहाँ से। तो कहानियों के अंदर एक कल्पना के अंदर तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, है नहीं? फिर पता लगा कि जेलसी शुरू हो गई कि भाई तुम्हारी करीबियाँ कुछ ज़्यादा उधर बढ़ रही हैं, तो तुम वहाँ कुछ ज़्यादा जा रहे हो। तो पता लगा कि हाँ भाई, इसका मतलब है कि तुम मुझसे, भाई वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाई इस तरह की चीज़ें होंगी तो होएगा ही। बट पॉइंट ये है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह से, मतलब मुझे नहीं पता कि अगर इस तरह से जेन ज़ीस सोचते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं,
तो ये शायद अभी उनका उम्र का एक दौर है, एक पड़ाव है कि जिस पर ये चीज़ें होंगी। बट जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ चीज़ें मैच्योर भी होती चली जाएंगी, एकदम से नहीं होंगी मैच्योर चीज़ें, ठीक है नहीं। थोड़ा टाइम। इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई ज़्यादा हैंडसम हो सकता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, किसी के पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास वो ना हो सकता है कि उसको कुछ पल के लिए लगे कि ऐसा इनसिक्योरिटी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज योर ड्यूटी टू सपोर्ट हिम, टू गिव हिम अ कॉन्फिडेंस कि बॉस ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कुछ नहीं है नहीं। सो आई एम विद यू ऑल द टाइम। तो मतलब इस तरह का अगर रिलेशनशिप होगा तो फिर वो अच्छा है। इनसिक्योरिटी तो क्या है ना, अब आप इनसिक्योरिटी या इस तरह की चीज़ें तो आप खुद ही कर रहे हैं। ये तो फिर प्लेग्राउंड हो गया ना, ये तो खेल हो गया। रिलेशनशिप में कहाँ रहा ये तो फिर खेल हो गया कि देखो अब कैसा चल रहा हम्म। है नहीं। अब उसकी आंखों में देखो, अब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, अब ये करो वो करो। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर ठीक है, वो तो खेल हो गया वो तो, ठीक है सर जैसे आपने मूवीज का जिक्र किया ना। बीच में, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि मूवीज जैसे आजकल की मूवीज है जेलिसी फैक्टर दिखाते हैं, लड़का आया, लड़की है, हो गया, वहां से उसने चीट कर दिया, जेलिसी हो गई। तो आपको क्या लगता है मूवीज ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है रियल लाइफ में? मूवीज का क्या है कि लोग अपने मन की बात ट्रस्ट फैक्टर के चलते, क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, ये तो बात है। तो वो अपनी जिंदगी की कहानी या अपने जिंदगी की में जो कुछ घटित हो रहा है उसको वो सिनेमा के पर्दे पर किसी न किसी रूप में देखना चाहते हैं। हम्म। लेट्स पुट इट दैट वे। अब सिनेमा जो बना रहे हैं लोग, उनके पास इस बात का कोई वो नहीं है कि भाई आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, उससे बात से कोई लेना देना नहीं है। उनके हाथ में एक मतलब एक विचार पल्ले पड़ गया उनको। वो अब पिक्चर ये बना रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि भाई कितने परसेंट लोग ऐसा सोच रहे हैं, हम्म। साइकोलॉजी क्या कहती है, यू नो जैनजीज की साइकोलॉजी कैसी है, कितने लोग जाएंगे पिक्चर देखने, पिक्चर के अंदर मसाला क्या हो। अब यहाँ पे जो जलन है इसको थोड़े और दिखाया जाए, यहाँ पे थोड़ा मसाला और दिखाया जाए, थोड़ी सी चीजें एलिमेंट और ऐड करो इसके अंदर, ठीक है नहीं। इस माहौल को पूरा और ज्यादा इसको वो कर दो। बात छोटी सी थी लेकिन आपने उसको बिल्कुल ड्रामेटाइज कर दिया, उसको और बढ़ा चढ़ा करके आपने। अब आप गए सपोज करिए फिल्म देखने के लिए, तो आपको जो ड्रामेटिक वर्जन जो परोसा जा रहा है जिसमें एक कमर्शियल एंगल है, हम्म। बिकॉज लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसी तरह से होता है। हम्म। और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो क्या अच्छा ऐसा होता है, वो भी देख रहा है, ठीक है नहीं। अगला आदमी होगा तो डरेगा, पता नहीं सिनेमा हॉल के अंदर बैठे बैठे कितने किस तरह के विचार चल रहे होते हैं जो ऑडियंस है जो बैठी हुई है। बट सिनेमा की जो कहानी है, जो भी उसके अंदर बताया जा रहा है या जो भी ड्रामेटाइज किया जा रहा है, उसका एक कमर्शियल एंगल है। तो हम्म। उसको इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखना चाहिए। उसको रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बड़ा ज्यादा फर्क है उसके अंदर। रियल लाइफ में नहीं होता है इस तरीके से। इतना कौन वो करता है कि भाई वो पहले जो सीरियल जो आया करते थे कि भाई इतना उनके मतलब पतियों के पास बैंक बैलेंस है, वो हमेशा ही बात करती रहती थी, कभी भी कुछ हम्म। और कोई काम ही नहीं है उनको। तो ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ के अंदर, ठीक है नहीं। तो सिनेमा तो कहीं ना कहीं इनहेंस करता ही है चीज़ों हम्म। को, जो भी आपकी अ, विचारधारा है या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या है कि आपको अपने सिनेमा देखने जाएं जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर प्रभावित होकर के और उसको अपनी रियल लाइफ में अगर वो कर लेंगे तो कबाड़ा कर लेंगे सारा। क्योंकि उनको उनके पास एक कहानी का सिरा है, उन्होंने तिल का ताड़ बनाया है, ऐसे आप समझो इसको, तिल का ताड़ बना दिया है, ठीक है नहीं। पूरा वृक्ष उन्होंने उगा दिया है, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने। हम्म। और उसको वो अब परोस रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जनता आएगी नहीं। ढोल नहीं बजाएंगे तो कैसे जनता आएगी, जनता आएगी नहीं देखने के लिए। तो जब वो 10 जगह अरे भाई क्या दिखाया है, ये हम्म। किया है, वो किया है, ठीक है नहीं। तो उस पर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। और इसको जाहिर सी बात है कि सिनेमा ने बहुत इन्हेंस किया है, क्योंकि
उस तरह की गंभीरता से सोच रखने वाले लोग सिनेमा नहीं बना रहे। कभी कभार कुछ ऐसी मूवीज आती हैं कि भाई जो आई और उसमें कुछ समाज को कोई ऐसी चीजें हुई या किसी के हृदय को परिवर्तन हुआ या कुछ उसके अंदर कुछ वो पता चली। हम्म। ज्यादा वक्त तो यही आ रहा होता है कि या तो पॉलिटिकल एजेंडा होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें आ रही होती हैं कि मन को आप खराब करके आओगे। किसी की गर्दन उड़ी होती है, कभी किसी का कुछ हो रहा होता है। काफी देर तक आप उसी असर के अंदर होते हैं। ठीक है। सर, नाउ टू कंक्लूड दिस हम्म, पॉडकास्ट, हम्म, एक आंसर में हम्म। कि क्या जेलसी सच में एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर है या एक केयरिंग फैक्टर है? साथ में एक एडवाइस सारे जेंजीज को अबाउट दिस टॉपिक टू मेक द रिलेशनशिप मच बेटर, इस चीज को वो हटा सके अगर है भी, या फिर ये चीज कभी आए ना उस चीज में, एक एडवाइस भी। देखिए, मेरी एडवाइस उनको यही हो सकती है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको लाइक्स एंड डिसलाइक्स और दूसरे व्यक्ति की हैबिट्स और उन सब के बारे में आप परिचित होंगे। तो उसमें क्या होगा कि यू विल विन द हाफ द बैटल, हम्म। कि आपको पता है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं करते हैं तो फिर आपको उसके बारे में टू नो अ पर्सन, वहां पे कहीं ना कहीं आप आधे अधूरे रहते हैं। और आधे अधूरे रहते हैं तो दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसकी भी एक नीड है। दिस इज अ इमोशनल नीड कि जो अगर आपसे नहीं पूरी होगी तो किसी और से पूरी होगी, ऐसा इसको समझना चाहिए। हम्म। ठीक है नहीं, क्योंकि इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी। आप क्या करोगे? ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप मतलब एक व्यक्ति को आप पत्थर से सर मार रहे हैं और वो समझ ही नहीं रहा है, ना सुन रहा है, ना उसको उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है नहीं, तो बी कम्युनिकेटिव। और जेलसी करके सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है नहीं, क्योंकि जैसे ही ये केमिकल रिलीज हुआ आपकी बॉडी से जेलसी का, तो आप अपने सारे काम होल्ड पर रख करके आप इसी काम में ही लग जाएंगे। ठीक है नहीं, और सामने वाले व्यक्ति को अपनी जो डोर है ना आपकी, जो पतंग उड़ रही है, उसकी डोर आप थमा देंगे दूसरे वाले व्यक्ति को। क्योंकि आपका बिहेवियर, अगर आप जल रहे हैं तो आपकी कमजोर कड़ी को समझ में आ गई ना। जितने भी स्ट्रांग लोग हैं वो कभी इस तरह से थोड़ी एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि भाई हम मतलब जले मरे जा रहे हैं, या भाई इस तरह की चीजें हो रही हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है तो उसको लेकर के इनसिक्योरिटी हो गई है। ये जीवन का एक पार्ट है। ये हो सकता है, इनसिक्योर व्यक्ति हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए। ठीक है, बट ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को वाया कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आसानी रहेगी। वरना आप 90% का जो ग्रुप है उसके अंदर जी। आप शामिल हैं और आप चलते रहेंगे उसमें। आज के जेलेसी पर चर्चा यहीं पर खत्म होती है, पर और भी टॉपिक्स पे बहुत ही जल्द बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा होगी। तो बने रहिए इसी चर्चा पे मेरे साथ MS टीवी पर। धन्यवाद।